हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं। लैटिमर डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कि लैटिमर डायग्राम क्या है। उसके बाद हम फ्रोस्ट डायग्राम भी, मैं आपको फ्रोस्ट डायग्राम के रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जो फ्रोस्ट डायग्राम है उसको मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है कि फ्रोस्ट डायग्राम है क्या। अब मैं यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि जो फ्रोस्ट डायग्राम है और लैटिमर डायग्राम है वो कैसे हमें, जो हमारे पास वेरियस स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी स्टेबिलिटी को कैसे प्रेडिक्ट करता है, और हम जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है उसका हम कैसे पता करते हैं। और इसमें एक जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें क्या करते हैं मैं लैटिमर डायग्राम हम लिखेंगे और लैटिमर डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्रोस्ट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। लैटिमर डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्रोस्ट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने ये यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। थैलियम जीरो की जब यहाँ पे क्या है, थैलियम +3 से +1 में चेंज हो रहा है और +1 से 0 में चेंज हो रहा है। जब थैलियम +3 से +1 में चेंज हो रहा है तो जो रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू 1.26 वैल्यू है, +1 से 0 में चेंज हो रहा है तो -0.34 वोल्ट वैल्यू, और +3 से जब 0 में चेंज हो रहा है तो जो उसकी जो रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू +0.73 वोल्ट है। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें पता करनी है, एक तो मुझे फ्रोस्ट डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, सेकंड मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट के बारे में बताना है, और मुझे स्टेबिलिटी ऑफ थैलियम की प्रेडिक्ट करनी है कि जो थैलियम की स्टेबिलिटी है, यहाँ पे थैलियम है उसकी स्टेबिलिटी को मुझे प्रेडिक्ट करना है। और मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि जो ये थैलियम है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए सबसे पहले तो फ्रोस्ट डायग्राम क्या है, फ्रोस्ट डायग्राम को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने वैसे बताया हुआ है दूसरी वीडियो में। फ्रोस्ट डायग्राम क्या है हमारे पास, इट इज द प्लॉट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एन इज ऑक्सीडेशन स्टेट विद स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू, ई नॉट इज द स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑन एक्स एक्सिस देयर इज एन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज एन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट वोल्ट। हम इसको इक्विवेलेंट वोल्ट भी कहते हैं, और हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वोल्ट को हमें ऑक्सीडेशन नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करना है। अब यहाँ पे थैलियम जब 0 से +1 में चेंज हो रहा है, थैलियम 0 से +3 में चेंज हो रहा है, थैलियम 0 से +3 में चेंज हो रहा है, थैलियम 0 से +1 में चेंज हो रहा है। तब जब थैलियम 0 से +3 में चेंज हो रहा है तो NE0 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। N इज द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज कितनी हो रही है 0 से +3 मीन्स 3 चेंज हो रही है। स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू 0.73 वोल्ट, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.19 वोल्ट। ठीक है, जब 0 से +1 में चेंज हो रहा है वैल्यू चेंज हो रही है -0.34 वोल्ट, 1 × 0.34 वोल्ट, NE0 इज द 0.34 वोल्ट। अब हमें इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है +3 +1 0, हमारे पास 3 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, +3 +1 0, ये हम कह सकते हैं थैलियम क्या कर रहा है +3 +1 0 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। 0 +1 +3 हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद थैलियम जब 0 में है तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0, एंड थैलियम 0 से +1 में चेंज हो रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग NE0 की वैल्यू -0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे ये वैल्यू कहीं इस तरह पे होगी, यहाँ पे क्या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग 0.34 यहाँ पे, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग 2.19 वोल्ट वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, थैलियम 0 +3 एंड दिस वन हियर इज +1। इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया इस तरह से। फ्रोस्ट डायग्राम क्या कहते हैं कि स्लोप जितनी ज़्यादा स्टीपर रहेगी, स्टीपर इन द सेंस स्लोप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, जो हमारे पास इस तरह की स्लोप होती हैं वो सारी पॉजिटिव स्लोप होती हैं, और जो इस तरह की स्लोप होती हैं डाउनवर्ड वो सारी क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होती हैं। सो पॉजिटिव स्लोप मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेगेटिव स्लोप मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है तो मीन्स थैलियम +3 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे 0 से +1 में चेंज हो रहा है, नेगेटिव स्लोप मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और लैटिमर डायग्राम में भी अगर हम चेक करें, यहाँ पे क्या है कि +1.6 थैलियम +3 से +1 में चेंज हो रहा है, जो इसकी वैल्यू है स्ट्रॉन्ग हाई वैल्यू है,
जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के हाई है तो मीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और लो वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ द थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम फ्रोस्ट डायग्राम की बात करते हैं, फ्रोस्ट डायग्राम में हमारे पास क्या है, हम फ्रोस्ट डायग्राम में भी हम बात करते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन की। तो हमने फ्रोस्ट डायग्राम ड्रा किया है, तो हम इसकी हेल्प से बताएंगे कि ये जो यहाँ पे थैलियम +1 है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस तरह से वो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा या नहीं करेगा। तो वहाँ पे क्या है कि जो 2 कनेक्टिंग लाइन्स हैं, जो यहाँ पे 2 स्पीसीज है थैलियम 0 और +3, जो इनको लाइन कनेक्ट कर रही है। फ्रोस्ट डायग्राम में अगर मैं डिसप्रोपोर्शनेशन की डेफिनेशन की बात करूं, ए स्पीसीज इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेशन इफ द लाइन इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेशन इफ द लाइन कनेक्टिंग द 2 स्पीसीज इज लाई अबव दैट पॉइंट। अगर कोई लाइन जैसे यहाँ पे ये इन 2 स्पीसीज को कनेक्ट कर रही है और अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होता तब ये क्या था, अनस्टेबल था। But in that case, these point lies below the line that connecting the 2 adjacent species। थैलियम और थैलियम +3 को जो स्पीसीज कनेक्ट, जो लाइन कनेक्ट कर रही है, उस केस में क्या है, थैलियम +1 है वो बिलो दिस लाइन लाई कर रहा है। अगर वो अबव होता तब वो अनस्टेबल होता, बिलो है तो वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, इसकी जो थैलियम प्लस है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा, मीन्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फिजिबल नहीं होनी चाहिए। और लैटिमर डायग्राम की हेल्प से अब चेक करें। लैटिमर डायग्राम में मैंने क्या कहा था कि ई नोट वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मीन्स ई नोट राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन ई नोट लेफ्ट हैंड साइड है तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा। और अगर ये मीन्स हम कह सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वहाँ पे फिजिबल होगी। और अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा नहीं है, इफ द राइट हैंड साइड इज नॉट ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, देन जो वहाँ पे वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है उसको वहाँ पे शो नहीं करेगा, या जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी वहाँ पे फिजिबल नहीं होगी। मीन्स जो वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वहाँ पे वो क्या है, वो स्टेबल है। मीन्स थैलियम प्लस यहाँ पे स्टेबल है, वो ना ही +3 में चेंज होगा ना ही वो 0 में चेंज होगा। तो मीन्स विद द हेल्प ऑफ लैटिमर एंड फ्रोस्ट डायग्राम हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को प्रूव किया है। लैटिमर डायग्राम की हेल्प से क्या है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फिजिबल नहीं है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, नोट फिजिबल डिसप्रोपोर्शनेशन। और इसमें हमने चेक किया कि जहाँ पे थैलियम क्या वो स्टेबल स्पीसीज में है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है मीन्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को वहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर ये इस तरह से होता तब वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए अनस्टेबल था तो मीन्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा कि ये जो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वहाँ पे अनस्टेबल है। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जब अनस्टेबल होगी तभी वो ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी, तभी वो दूसरी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगी, या तो वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगी, अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैं अनस्टेबल डिसप्रोपोर्शनेशन का मीन्स क्या है कि जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, और स्टेबल डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब है कि जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो नॉट फिजिबल है। ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हम लैटिमर डायग्राम की हेल्प से फ्रोस्ट डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और फ्रोस्ट डायग्राम की हेल्प से हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम वो भी वहाँ से कैलकुलेट या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, लैटिमर एंड फ्रोस्ट डायग्राम। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है या कोई कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वहाँ पे लिख सकते हो कि आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, या किसी भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।